एक महाराष्ट्र का एक शहर पूना, शहर कौन सा? और पूना में प्लेग फैल रखी थी। पूना में क्या फैल रखी थी? चूहों से होने वाला एक रोग, प्लेग। प्लेग भयंकर तरीके से फैली हुई थी। महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता कौन? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक उन दिनों का अखबार निकाला करते थे, केसरी। कौन सा अखबार निकालते? और केसरी के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने एक दिन एक लेख लिखा, कहा हमारे देश में इस समय दो बुरी चीजें हैं। कितनी बुरी चीजें हैं? एक बुरी चीज है अंग्रेज, दूसरी बुरी चीज है प्लेग। पहली तो कौन है? अंग्रेज। दूसरी है, लेकिन प्लेग अच्छी है। लेकिन प्लेग क्योंकि वो केवल मारती है। अंग्रेज आपका धर्म भ्रष्ट कर देते हैं। अंग्रेज क्या कर देते हैं? और एक बार यदि आपका धर्म भ्रष्ट हो गया, उसके बाद में आपको जिंदा रह के भी क्या करोगे? तो उन्होंने कहा अंग्रेज देख लो साहब, प्लेग फैली तो चूहे मारे जा रहे थे। क्या मारे जा रहे थे? तो गणेश जी की गाड़ियां तोड़ दी सारी। महाराज गणेश जी आजकल पैदल है, एक ही नैनो दिखाई नहीं दे रही है इधर उधर। तो उन्होंने कहा, और महाराष्ट्र के सबसे बड़े देवता है कौन? गणेश जी। उनके हर साल गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल दिया, तो अगले बरस आएंगे कैसे? गाड़ी तो आई नहीं। तो साहब ये दिक्कत है। फिर अब प्लेग वाला डॉक्टर चेक करने के लिए जाता। प्लेग के जो डॉक्टर होते हैं घरों में चेक करने के लिए जाते। चेक करने के लिए जाते, किसी महिला को बीमारी हो रखी है, पता चला साहब कोई महिला बीमार है, तो डॉक्टर साहब आए घर पे। डॉक्टर साहब ने कहा भाई नाड़ी दिखाओ, चेक करेंगे हम। इंडियंस ने इस पे शोर मचाया कि साहब हाथ पकड़ लिया। हमारे महिला एक ही बार हाथ पकड़ती है, उसके बाद सात जन्मों तक नहीं छोड़ती, और आप इसे कैसे पकड़ सकते हो? और बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि अंग्रेज बुरे हैं क्योंकि वो हमारा क्या कर रहे हैं? धर्म भ्रष्ट, और ऐसे जीवन जीने का अधिकार। और उनका भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 8वें अध्याय के 23वें श्लोक के अंदर लिखा है कि यदि अधर्म बढ़ने लग जाए धर्म की हानि हो, यदि पाप बढ़ने लग जाए पुण्य की हानि हो। उस समय यदि कोई व्यक्ति हथियार उठा लेता है तो गलत नहीं है। इसलिए है भारतीयों, अपने 30 करोड़ हाथों में 60 करोड़ हथियार उठा लीजिए, तब जाके अपने देश और संस्कृति की रक्षा कर पाओगे, वरना तो नहीं कर पाओगे। ये गीता वाला श्लोक तो आपको भी नहीं पता कहा कि नहीं कहा, तो ये मैंने जोड़ लिया मेरी तरफ से। पर उन्होंने गीता का उदाहरण दिया था। किसका उदाहरण दिया था? पर आपको लगा क्या बात है, सर को तो आज गीता के श्लोक याद है। ठीक है। पर गीता का एग्जाम्पल उनका, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अन्याय का विरोध करने के लिए क्या उठा लाना चाहिए? हथियार। अखबार सुबह सुबह आया, कौन सा अखबार था वो? केसरी। दो चापेकर बंधु थे, क्या नाम थे? एक का नाम था दामोदर, एक का था बालकृष्ण। कौन कौन चापेकर बंधु थे? दामोदर और बाल। इन्होंने अखबार पढ़ा, और अखबार पढ़ कहा हाँ धर्म तो भ्रष्ट हो गया पूरा। फिर इन्होंने नीचे पढ़ा कि गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि अन्याय का विरोध करने के लिए हथियार उठा लेते हो तो वो अधर्म नहीं है, वो भी क्या अपने आप में धर्म। इन्होंने कहा, दोनों भाइयों ने प्लानिंग की कि आज सल्टाएंगे किसी ना किसी को। ये गली में बाहर आए, दो प्लेग वाले डॉक्टर घूम रहे थे। एक का नाम था रेंड, एक का नाम था आयरेस्ट। क्या क्या नाम था? क्या नाम थे दोनों के? इनका इधर आओ। इनको लगा प्लेग होगी किसी को, इनका यस अभी आएंगे हम प्लेग ठीक करेंगे। जैसे नजदीक आए, वासुदेव और बालकृष्ण टूट के पड़े, गोलियां मारी उनके बेचारों। दोनों को मार दिया। किस किसको मार दिया था? कौन से वो बीमारी के डॉक्टर थे? प्लेग अधिकारी हुआ करते थे दो। किस किसने मार दिया इनको? दामोदर चापेकर और बाल। पकड़ लिया पुलिस ने। पुलिस पकड़ के ले गई, पकड़ के ले जाके फांसी लगा दी इनको। 22 जून 1897 की घटना है। कब की घटना है? 22 जून 1897। कौन गोली मार देता है? दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। किसको गोलियां मार देते हैं? एरेंड। कौन से बीमारी के डॉक्टर? प्लेग। पकड़ के लेके गए। पकड़ लेके तो अंग्रेजों ने पूछा तुमने गोलियां क्यों मार दी? उन्होंने कहा गीता में लिखा हुआ। तुम्हें किसने कहा गीता में लिखा? अखबार में आया था। कौन से अखबार में आया था? कि केसरी। पता चला केसरी कौन निकालता है? इसको पकड़ के लाओगे साहब, ये जो मोटे ताजे घूमते रहते हैं ये निकालते हैं। इनको और पकड़ के लेके आओ। तो बाल गंगाधर तिलक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तिलक ने तो खाली लेख लिखा था, तो तिलक तो कहा आपने कंट्रोवर्शियल आर्टिकल लिखा, इसलिए आपको जेल होगी। 18 महीने की जेल हुई थी। कितने महीने की जेल हुई थी? फर्स्ट इंडियन पॉलिटिशियन जिसे जेल भेजा गया था वो बाल गंगाधर तिलक थे। तिलक से पहले किसी पॉलिटिशियन को जेल नहीं भेजा गया था। इससे पहले वाले पॉलिटिशियन जेल जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने कभी इस प्रकार का विरोध ही नहीं किया था अपने आप। पहले वो हुआ करते थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, वो बाकायदा इधर आपके दो पेन टांगे हुए, दो फूल लटकाए हुए यहाँ पे, उस टाइप की बात किया करते अंग्रेजों के साथ। सर हमें पता है बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये थोड़ा सा काम शायद रह गया, ये एक एप्लीकेशन थोड़ा सा और काम कर देना। इतने सीधी सीधी बातें करते थे, तो उनको कौन एकदम पकड़े और कौन लेके जाए। पर तिलक ने पहली बार लेख लिखा तो तिलक को कितने महीने की सजा हुई? इन दोनों को फांसी दे दी गई। कोई पूछेगा कि